नहीं ताई जी, मैं आपके लिए हलवा बना के लाई हूँ, जल्दी से खा लो। अभी नहीं आनंदी। क्यों नहीं? अभी मन नहीं कर रहा। अच्छा, पूरा मत खाना, लेकिन थोड़ा सा चक्कर बताओ तो सही कि कैसा बनाया है। खास आपके लिए तो बनाया है ना। बहुत अच्छा बना है। इतना अच्छा हलवा तो सिर्फ मेरी आनंदी ही बना सकती है। आपको सच्ची में बहुत अच्छा लगा? मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। आपको पता है, झूठ बोलने से ना नाक फूल जाती है। बाकी का हलवा आप कब खाओगी? तू वहाँ रख दे, मैं बाद में खा लूंगी। नहीं ताई जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछना, पर एक शर्त पर। क्या? तू मुझे नई ताई जी बोलना छोड़ दे। पर क्यों? अब मैं नहीं कहाँ रही, इस घर में आए मुझे कितने दिन हो गए। लो, इसलिए मैं आपको थोड़ी ना नई ताई जी बुलाती हूँ। देखो, पहले भी तो एक ताई जी थी ना, पुरानी वाली, तो अब नई ताई जी हुई कि नहीं? हाँ, लेकिन अब तू मुझे सिर्फ ताई जी कहा कर। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ताई जी कहूंगी। सिर्फ ताई जी नहीं, ताई जी। हाँ हाँ वही। अच्छा अब पूछ, तुझे क्या पूछना था? नहीं ताई जी, नहीं नहीं ताई जी, अब हमारे घर एक छोटा सा बच्चा आएगा ना, आप लाओगी ना उसे? हाँ, मैं लाऊंगी उसे। फिर तो बड़ा मजा आएगा। मैं तो अब आपके लिए रोज रोज हलवा बनाऊंगी, खूब सारे मेवे डालकर, और जब वो बच्चा आएगा ना तो मैं ही उसे संभालूंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करना। हमारे गांव में ना एक काकी रहती थी, जब उनके घर बच्चा आया ना तो मैं ही उसे गोद में लिए फिरती थी, उसकी धूप में मालिश करती थी। आपको पता है ताई जी, मुझे सब कुछ आता है, बच्चे को नहलाना, उसकी मालिश करना, उसे तैयार करना, सब। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ताई जी। तुझे बच्चे बहुत पसंद है ना? हाँ, बहुत फुदरे लगते हैं मुझे छोटे छोटे बच्चे। उनके छोटे छोटे से हाथ, छोटे छोटे पैर और उनकी गोल गोल आंखें, उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है ताई जी, उनके तो दांत भी नहीं होते, एकदम बूढ़े डोकरों जैसे। मैं सच्ची कह रही हूँ ना? हाँ आनंदी, अभी जैसे तू मेरा ख्याल रख रही है, जब वो बच्चा आएगा तो उसका भी वैसे ही ख्याल रखना। मैं उसकी सारी जिम्मेदारी तुझ पे डाल दूंगी। खुश? हाँ, और ताई जी, मैं ना अभी से उस छोटे से बच्चे के लिए दहेज का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दूंगी। फिर जब वो बड़ा होगा ना, तब तक तो दहेज वाला कमरा पूरा भर जाएगा। पर आनंदी, ये दहेज के सामान की बात तुझे कैसे सूझी? दादी सा ने भी तो सुगना जीजी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया है ना। आपको पता है, मैंने और जगदीशा ने दहेज वाले कमरे में जाकर सारा सामान देख लिया। आपने देखा? एक से एक चीजें हैं वहाँ ताई जी। नंदोई सा का घर तो पूरा भर जाएगा। मेरे माँ बापू ने हमारे गौने पर इतनी सारी चीजें न दी थी, और आपके माँ बापू ने भी ना दिया था। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, हम लोग ना अभी से ही बच्चे के लिए दहेज का सामान लेकर रखेंगे। आनंदी, दहेज अच्छी बात नहीं होती। तो दादी सा ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि सारी चीजें अच्छे से देख ले बिंदनी, और अपने माँ बापू को बताना कि दहेज में क्या क्या देना होता है। बताओ ना ताई जी, दादी सा ने ऐसा क्यों कहा? आनंदी, मुझे नहीं पता कि मासा ने ऐसा क्यों कहा, पर दहेज लेना और देना दोनों बुरी बात होती है। पर ताई जी, छोड़ना ये सब बात आनंदी। तुझे याद है, मासा ने एक और बात कही थी, भूल गई? क्या? मुझे रामायण की चौपाइयाँ सुनाने के लिए नहीं कहा था उन्होंने? मैं थोड़ी ना भूली ताई जी, आपने ही तो कहा था ना कि बाद में सुनाना। अभी सुना? हाँ। तो बताओ, आपने रामायण कहाँ रखी है? वहाँ, उस अलमारी में। कितनी भोली है तू आनंदी, मासा के ताने भी समझ नहीं पाती। सासरे में बात बात पे ताने सुनना हम गरीब घर की बेटियों के नसीब में लिखा है, और वही भोग रहे हैं हम ही क्यों? इस दहेज के कारण हमारे माँ बापों को भी गरीब होने की सज़ा जीवन भर भुगतनी पड़ेगी।
खिचड़ी लाई हूँ। हाँ? क्या बात है? कोई परेशानी है? ना तो ये सब कुछ ना भागो। कुछ कैसे ना? इतनी रात को ये कागज कहीं के कागज है? अपनी जमीन के कागज हैं। आता हूँ मैं थोड़ी देर में। कट्ठे जा रहे हो आप? खिचड़ी तो खा लो। अरे जल्दी में हूँ, जरूरी काम है, वापस आकर खाता हूँ। कौन सा जरूरी काम है आपको? देख थारी समझ में ना आएगा, तू तो समझाओ हमारे को, कौन सा जरूरी काम है? कट्ठे जा रहे हो आप? कोई परेशानी है आपको? तू इतने सवाल क्यों कर रही है? तेरे को बोला ना कोई परेशानी ना है। कहा मारिसा? और अब बोलो कोई परेशानी ना है? ये बात है आनंदी के बापू? हाँ? महाजन के पास जा रहा हूँ, अपनी जमीन गिरवी रखने। जमीन गिरवी रखने? क्या कर रहे हो आप ये जमीन हमारी माँ है, यही तो हमारा पालन पोषण करे, रोजी रोटी देवे हमें, और आप इसे गिरवी रखने जा रहे हो? रखना पड़ेगा भागो। आनंदी के सासरे में गौना हो रहा है उसकी ननंद का। हाँ तो क्या समझण होने के बाद भी तू खाली हाथ जाएगी वहां पर? अरे कुछ न कुछ लेकर जाना पड़ेगा ना सबके लिए, और उनके हैसियत के बराबर बड़े लोग हैं वो लोग। और तू तो जाने है छोरी की दादी साको, बिरादरी के सामने हमारी हंसाई करने में वो कोई कसर ना छोड़ेगी। छोरी का जेना दुबर कर देगी वो। आनंदी के बापू, लेकिन ये जो... अरे समधी साखी का एक छोरी का गौना है, ये हमारे लिए अपनी बेटी के ब्याह से भी ज्यादा जिम्मेदारी का काम। चल तू छोड़ जाने दे मुझे। आनंदी के बापू, आनंदी के बापू, अनर्थ हो जाएगा। छोड़ दे मुझे, भागो। ना जाने दूंगी मैं। तू समझती क्यों नहीं है? भागो। तू अच्छी तरह जाने है ना, इस साल हमारी पूरी फसल चौपट हो गई, कुछ भी हाथ ना आया। अब छोरी के सासरे जाकर ही रोना तो नहीं रो सकते ना, तो क्या करें, खाली हाथ चले जाएं? कोई और जुगाड़ कर लो, उधार ले लो। कौन देगा मैं उधार? बोल। आनंदी के ब्याह में जो कर्जा लिया था वही चुकता नहीं किया अभी तक हमने। तो कर्जे के साथ साथ जो कुछ जमा पूंजी थी वो भी हमने उसके ब्याह में और गौने में लगा दी। हमारे जेवर बेच दो। हाँ। कैसी बातें कर रही है तू भागो? तेरे पास जेवर के नाम पे बचा ही क्या है जो तू उसको बेच के छोरी के सासरे जाएगी? ना करो। देखो भागो, ऐसा करके खुशी तो मुझे भी ना होगी, पर क्या करूं? और कोई चारा ना है भागो, और कोई चारा ना है। कल्याणी माँ से अपनी छोरी का जीवन नरक बढ़ा देगी, तू जाने है ना? और तू क्या चाहती है कि वो दिन रात अपनी छोरी को ताने मारती रहे? आप जो बोलो वो गलत ना है, लेकिन कुछ और सोचो। कुछ भी। आनंदी के बापू, सपूत वो होवे जो बाप दादा की जमीन को बढ़ावे, और आप उसे गिरवी रखने जा रहे हो। हमारे होते ऐसा ना होगा। करना पड़ेगा भागो। मैं बेटी का बाप हूं, अपने धर्म से मुंह ना मोड़ सकूं। रीति रिवाज निभाने के लिए जमीन गिरवी रखने वाले हम दुनिया के पहले माँ बाप ना है। छोरी के हर माँ बाप को ऐसी परीक्षा जीवन में कभी न कभी देनी पड़े। मैंने तय कर लिया, मैं जा रहा हूं। आनंदी के बापू, आनंदी के बापू, आनंदी के बापू, सुनो, सुनो आनंदी के बापू, ना
ना जाओ आनंदी के बापू, छोड़ो हमारी बात सुनो आनंदी के बापू। माता रानी, जे दिन दिखाने के लिए हमारी चोरी का ब्याह इतने बड़े घर में कराया था, हमारे को तो पहले से ही डर था। जब से हमारी चोरी सासरे गई है, एक दिन चैन से ना सोई हूँ मैं। हमारी लाड़ों के साथ इस घर की सारी खुशियां की भी विदाई हो गई। लेकिन आज तो हमारा एक सहारा भी छीन लिया तूने। रीति रिवाज का मान रखने के लिए आनंदी के पापा जमीन गिरवी रखने गए। कुछ ना बचा हमारे पास, कुछ भी ना बचा। क्या करूं मैं? अब छोड़िए माँ, मैं कर देती हूँ। ना सपना, तू रहने दे। तू जा जग्या और आनंदी से गप्पे लड़ा ले जी भर के। बाद में न जाने कब मौका मिले। और आपके साथ कब बात करूंगी माँ? आप यहाँ खड़े होकर मेरे साथ बातें करिए और देखिए कि आपकी बेटी ने आपसे कितना बढ़िया खाना बनाना सीखा। आज मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। लेकिन सपना, नहीं माँ, फिर ऐसा मौका मिले ना मिले, फिर तो मेरे सासरे आके यही कहेंगे ना आप लोग कि हम अपनी बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। इसलिए मुझे सारा वक्त अपने पास रखिए। दिन भर भी गले लगकर बैठे रहेंगे ना, तो भी तुझे विदा करते वक्त कम टुकड़े ना होंगे मेरे कलेजे के। बहुत जी दिखाया ना मैंने आपका। जितना भी गुस्सा किया आप पे, जितनी भी डांट पड़वाई दादी सा से, जितनी जाती जगाई आपको बीमारी में, मुझे उसके लिए माफ कर देना माँ। पगली, इन सब बातों का कोई हिसाब होता है क्या? तुझे विदा करने का दुख इन सब शिकायतों से बहुत बड़ा है। कहना तो हमें चाहिए, कोशिश तो पूरी की थी सुपना, फिर भी हमारे लाड प्यार में कोई कमी नहीं। नहीं माँ, मुझ पे भरोसा रखिए। भगवान जी से जब भी विनती करूंगी तो यही कहूंगी कि अगर अगले जन्म में मुझे लड़की बनाए तो माँ बाप के रूप में आप ही का चेहरा देखने को मिले। सुपना, तू भले ही हमसे दूर जा रही, लेकिन इस घर की दीवारों पर तेरी छून कभी ना मिटेगी। दूसरों की बेटियां पराई होती है तो मगर तू हमेशा मेरी लाडो रहेगी।
जरा सी भी कोई तकलीफ हो ना, अपने माँ बापू को पुकार लेना, थोड़े चले आएंगे हम। अब रोना नहीं, हाँ? खाना बनाने दीजिए, वरना दादी से आवाज लगाएंगी कि खाना बना के नहीं। अरे खाना तैयार हुआ कि ना? सुमित्रा, सारी की सारी बीनड़ियां एकदम झूंझी हैं। आज आटा गूंदे, कल चूल्हे पे तवा रखें, परसों जाके रोटी उतारें। अरे हाथ तुम्हारे चलते थे जब मैं चूल्हा संभालती थी। हाँ, अरे सटासट सटासट 1 घंटे में 20 जन का खाना तैयार। लो आरोगो सा। अरे बड़ी हुए सुमित्रा, आज कोई खास दिन है क्या? मने तो याद ना पड़े। हाँ? इतने सारे पकवान किस खुशी में बना दिए? गट्टे की सब्जी, चूरमा, कड़ी, लापसी भी। खास ही दिन तो है मासा। सुगना ने आज सबकी पसंद का खाना अपने हाथों से बनाया है। अरे छोरी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अब सासरे जाके भी यही सब तो करना है तारे को, है? अरे 4 दिन ही तो है अपने पापूसा के घर में। जब तक जाए आराम कर लेना छोरी। सुमित्रा, इसे तो आजकल रसोई में भी मत जाने दिया करो। ताऊ साहब, आप लोगों के लिए कुछ बनाने का मौका ना जाने फिर कब मिले। मेरी भी तो कुछ चाव है, जाने से पहले पूरा न करने दोगे? बिल्कुल मारे पर गई है हमारी पोती। सच, हमारे मन में भी यही चाव आया था कि विदाई से पहले सारे घर वालों की जी भर के सेवा कर लूं। अरे जीती रहे, जीती रहे। पूरा घर बांध के रखेगी हमारी छोरी। दादी सा, आप सब कुछ चक्कर बताओ तो सही कि जीजी ने कैसा बनाया है। अरे रुक रुक छोरी, पहले ठाकुर जी को भोग तो लग जाने दे। ऐसा कुछ ना करना सासरे में, हाँ नाक कटवा देगी। ला, मैं थाल तैयार कर दूं। क्या बनाया हमारी छोरी ने? रोटी भी ले सुमित्रा, जाके ठाकुर जी को परोसा। कितना ध्यान रखे हमारा तू। हाथ ना जला लीजो। हाँ। भारी सुगड़ा, क्या स्वाद बनाया छोरी। अन्नपूर्णा माँ की कृपा रहे थारे पे हमेशा हमेशा। भोजन में मसालों का संतुलन तो बना लिया, पर क्या ये बच्ची विवाह के बाद भावनाओं और रिश्तों का संतुलन बना पाने के लिए तैयार है?